हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये भी क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन अब हम देखते हैं कैसे करना है। 2 schools P and Q decided to award prize to their students for 2 games of hockey for X rupees per students and cricket बाई रुपीज़ पर स्टूडेंट्स। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि 2 स्कूल्स हैं, दो जो स्कूल हैं वो क्या है, पी एंड क्यू हैं। ये 2 स्कूल हैं, एक स्कूल का नाम मान के चलिए कि पी है, एक स्कूल का नाम क्या है, क्यू है। तो डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइज टू देयर स्टूडेंट्स फॉर 2 गेम्स ऑफ हॉकी। अब देखिए हॉकी के लिए कितने कितने रुपीज़ इन्होंने दिए हैं, एक्स रुपीज़ दिए हैं। कितने रुपीज़, एक्स रुपीज़ फॉर हॉकीज एंड वाई रुपीज़ फॉर क्रिकेट। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ आ गया। स्कूल पी डिसाइडेड टू अवार्ड ए टोटल ऑफ 9500 रुपीज़ फॉर द 2 गेम्स टू पी एंड 4 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर। अब यहाँ पे देखो क्या है, स्कूल्स पी जो है वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहता है कि 9500 रुपीज़ टोटल अमाउंट अवार्ड के तौर पे देना चाहता है, जिस तरह से गेम्स टू 5 and 4 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली फॉर द 2 games to 5 and 4 students respectively, while the school's Q decided to award 7,370 rupees for the 2 games 4 and 3 students respectively। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि एक गेम के लिए 5 स्टूडेंट्स को दे रहा है, एक गेम के लिए 4 स्टूडेंट्स को दे रहा है। ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी है, 9,500 रुपीज़। एंड जो स्कूल क्यू है वो कितना दे रहा है, 7,370 रुपीज़ फॉर द 2 गेम्स टू 4 and 3 स्टूडेंट्स फॉर रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह से ये जो मनी है अवार्ड के तौर पे दी जा रही है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, हमारे पास दिया हुआ है जो कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एल्जेब्रिकली इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो इन इन्फॉर्मेशन को क्या करना है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हॉकी के लिए जो प्राइस था हमारे पास कितना था, एक्स रुपीज़ था। कितना था, एक्स रुपीज़। तो ये हॉकी के लिए है, और जो ये दिया हुआ ये हमें क्रिकेट के लिए दिया हुआ है। तो इसको हम लेट कर लेंगे। कैसे कर लेंगे कि लेट द प्राइज मनी फॉर, तो यहाँ पे हम इसको देखो लेट कर लेते हैं। तो लेट कैसे करना है कि लेट द प्राइस फॉर हॉकी, हॉकी के लिए कितना है, एक्स रुपीज़ है। हॉकी के लिए एक्स। इसी तरह से प्राइस फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए कितना करेंगे हम, वाई। तो क्रिकेट के लिए हो गया वाई। तो जो एल्जेब्रिकली हमने रिप्रेजेंट करना है तो इक्वेशंस क्या बनेगी इसकी। तो जो इसके लिए स्टूडेंट्स दिए हुए 5 and 4 दिए हुए हैं कि हॉकी के लिए 5 है, क्रिकेट के लिए 4 है। तो अगर हम देखें एक स्टूडेंट्स के जो प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है, तो 5 स्टूडेंट्स का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x। इसी तरह से एक क्रिकेट स्टूडेंट्स का जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलता है, एक स्टूडेंट्स का जो प्राइस अमाउंट है कितना है, वाई रुपीज़ है। तो जो टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, 4, जिनको अवार्ड देना है। तो कितने हुए, 4y। तो 5x + 4y इज इक्वल टू जो टोटल मनी देनी है कितनी देनी है, 9,500 रुपीज़ अवार्ड के तौर पे देनी है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी। और सेकंड इसी तरह से बनाने चलेंगे। स्कूल जो क्यू है वो कितना दे रहा है, तो वो दे रहा है 4 स्टूडेंट्स फॉर हॉकी एंड 3 स्टूडेंट्स फॉर क्रिकेट। तो 4 स्टूडेंट्स का कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और 3 स्टूडेंट्स के लिए लिखेंगे हम 3y। और टोटल इसका अमाउंट दिया हुआ है कितना, 7,370 रुपीज़। तो ये हमारे पास एल्जेब्रिकली इक्वेशन बन गई है, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। तो हॉकी के लिए कौन सा हमने लेट किया, यहाँ पे एक्स किया। तो यानी कि एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, दोबारा से सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम कौन सा मेथड इजीली अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो वो हमें देखना होगा। तो मैं इसमें अप्लाई करूँगा इल्यूमिनेशन मेथड। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए इसको हमने सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसी तरह से इक्वेशन को लिखते हैं। देखो 5x + 4y इज इक्वल टू 9,500 एंड देन 4x + 3y इज इक्वल टू 7,370।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इल्यूमिनेशन मेथड लगाना है। तो x के जो वेरिएबल हैं इनको सेम करेंगे, या फिर हम y के वेरिएबल को भी सेम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो अल्टरनेट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो x के कोफिशिएंट है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखोगे तो x का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे हम इसको 4 से करेंगे। और इसका कोफिशिएंट कितना है, फर्स्ट इक्वेशन का 5 है, तो इसको हम सेकंड को 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ये होता है हमारा इल्यूमिनेशन मेथड। देखो तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20x। और इसी तरह से अगर हम 4 को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 16y इज इक्वल टू 4 को करेंगे हम 95 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0 0 5 4 जा 20 का 2 9 4 जा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38,000 हो जाएगा ये। इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25x, सॉरी 25x नहीं होगा, ये हमारे पास बनेगा, हाँ ये हमारे देखो 5 4 जा कितना हो जाएगा 20x, ये 20x हो जाएगा। और 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15y इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 0। देखो अभी जब हम 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इतना आ गया 36,850। तो जो ये दो इक्वेशन आई है ना, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर यहीं पे हम सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो इनके साइन हमको चेंज करने पड़ेंगे। ये भी सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, ये भी सब्ट्रैक्शन के साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 20 - 20x ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। 60y - 15y, तो ये हमारे पास जो सॉल्व करके आएगा तो वो आ जाएगा हमारे पास y, ओनली क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे y। तो मैं इसको यहाँ पे अब लिखता हूँ, तो कितना आएगा y इज इक्वल टू, अब हमने इसमें से माइनस क्या करना है, देखो माइनस हमने करना है 38,000 में से 36,850 को हम माइनस कर देंगे। तो इसमें हम माइनस भी करके यहाँ पे देख लेते हैं कितना आएगा, 38,500 माइनस 36,000, शायद यहाँ पे क्या था, यहाँ पे शायद 38,000 था। 1 मिनट रुको, इसको थोड़ी करेक्शन करनी पड़ेगी। हाँ देखो क्या है, 38,000 माइनस 36,850, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करना चाहें तो y की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 0 - 0 करेंगे तो 0 - 0 करेंगे तो 0 आएगा। 10 - 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 9 9 - 8 करोगे तो 1 आएगा। यहाँ पे बच गया देखो 7, और 7 - 6 करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये आ गया 1150 रुपीज़। ये क्रिकेट का अमाउंट आ गया हमारे पास, बट हमने तो हॉकी के लिए कैलकुलेट करना है। तो जो भी एक इक्वेशन थी हमारे पास, जो दो अलजेब्रिक इक्वेशन बनाई है हमने, मतलब कि ये वाली या फिर ये वाली, दोनों में कहीं भी y की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो और सॉल्व कर लो। तो चलिए फर्स्ट इक्वेशन में हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो पुट इन, यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको क्या करना है, पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास 5x + 4y इज इक्वल टू 9,500 रुपीज़। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो 5x 4 × 1150 इज इक्वल टू 9,500। अब यहाँ पे हम देखो क्या लिखेंगे, 5x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 5 4 जा 20, 2 4 1 जा 4, 2 ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, ये हो गया 4600 इज इक्वल टू 9,500। तो यहाँ पे 5x रखेंगे, 4600 को ट्रांसपोज कर दो और इसमें से माइनस कर दो। तो जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 0 0 15 - 6 करेंगे तो 9, यहाँ पे बच गया 8 माइनस करेंगे तो 4900 आ गया। अब इसको हमने डिवाइड करना है। तो 5 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो 5 इधर आके क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 9 जा कितना होता है 45, फिर 4 बच गया, फिर 8 से हो जाएगा डिवाइड 40, तो 980 रुपीज़। तो जो क्रिकेट के लिए आ रहा है कितना आ रहा है, जो पहला क्वेश्चन, सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी, तो हॉकी के लिए आ गया 980 रुपीज़। और क्रिकेट के लिए अगर पूछेगा तो कितना आ जाएगा 1150 रुपीज़।
तो ये हमारे आंसर आ गए हैं। ये हॉकी के लिए आ गया हमारा, और ये हमारा जो है ये क्रिकेट के लिए है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो देखिए चॉइस में दिया हुआ है, और प्राइज अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाय हाउ मच। तो किसके लिए देखिए प्राइज अमाउंट ज़्यादा है, किस गेम के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्रिकेट के लिए ज़्यादा है। तो पहला आंसर इसका होगा क्रिकेट। और उसने पूछा है कि एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा है। तो 1150 में से हम माइनस कर देंगे 980 को, इसमें हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसका आंसर 1150 माइनस 950, इसको हमने यहाँ से माइनस कर देना है। देखो क्या है, 980 है, सॉरी हमने कितना कैलकुलेट किया था, 980। तो यहाँ पे हमने इसको 980 बना लेना है, और इसको हमने माइनस कर देना है। देखो 0, 15 माइनस 8 करेंगे 7, यहाँ बच गया 10, तो 170 रुपीज़ का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारा बी का जो आंसर था ये भी सॉल्व हो गया। अब हमने थर्ड पार्ट करना है इसमें। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट इफ़ देयर आर 2 स्टूडेंट्स ईच फ्रॉम दी 2 गेम्स। अब बोला कि व्हाट विल बी द टोटल प्राइज अमाउंट क्या होगा अगर 2 स्टूडेंट्स हों, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स इन ईच गेम फॉर 2 गेम्स, दोनों गेम्स के लिए सिर्फ 2 स्टूडेंट्स होंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस क्या होगा। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हम कैसे, तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए हॉकी के लिए भी 2 प्लेयर हैं, तो 2 प्लेयर का अमाउंट वैसे कितना हो जाएगा 2x, अगर x के अकॉर्डिंग सोचिए, और इसको अगर y के क्रिकेट के लिए हमने लिया था y पर स्टूडेंट्स, तो वो हो जाएगा 2y 2 स्टूडेंट्स के लिए। अब हमने ये अमाउंट कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट, तो यही टोटल अमाउंट बनेगा ना यहाँ पे, तो ये हो गया। तो इस अमाउंट को हमने कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी, x के लिए हमने अभी हॉकी के लिए कैलकुलेट किया था 980, तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे 980, और 2 मल्टीप्लाई y जो हमने क्रिकेट के लिए कैलकुलेट किया था वो गया था, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे और इनको सॉल्व कर लेंगे। तो 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, और इनको हमने ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं ऐड करके दिखाता हूँ। 1150 को 980 में ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 0, 13, 10, 11 और ये 2, तो ये आ जाएगा 2130, और इसको हमने अब 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 0, 6, 2, 2 2 या 4, तो 4260 रुपीज़ ये अमाउंट आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और लाइक करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आता है तो।